उसको खाना दिया जाए, नाश्ता दिया जाए, चाय दी जाए, कोल्ड ड्रिंक्स दी जाए, ऐसी इज्जत उसकी की जाए कि वो यहां से जाने के बाद 3 आदमी से बताए कि मुसलमान आज भी मुसलमान है, मुसलमान आज भी अखलाक का धनी है। ऐसा बर्ताव पेश न किया जाए कि वो यहां से जाने के बाद कहेगा किसी जमाने में मुसलमान थे, अब मुसलमान नहीं है। जैसे लारा ने कहा इंटरव्यू में अपने, जब मोहम्मद यूसुफ ने उसको दीन की दावत दी और दावत देने के बाद मोहम्मद यूसुफ ने उससे कहा हमारी दावत कैसी लगी, हमारा ये पैगाम कुरान और हदीस का कैसा लगा। उसने कहा बेशक तुम्हारा दीन सच्चा है, तुमने जो पैगाम दिया ठीक दिया, तुम्हारे नबी का कहना सच्चा है। वो जमाना था, उस जमाने के मुसलमान अच्छे थे, आज के मुसलमान अच्छे नहीं है। सही बात है, आज के मुसलमान अच्छे नहीं, लेकिन आज भी जो मुसलमान अच्छे हैं, अल्लाह की कसम आपकी इज्जत है, अल्लाह की कसम आपकी इज्जत है। आखिरी बात कर रहा हूं, बहरहाल मैं कह रहा हूं कि हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना अखलाक दिखाया, बुलाई अंदर, लेकिन बुलाने के बाद उन्हें फौरन याद आया, आहा उनके घर में तो ऐसा जावेद मौलाना के घर की तरह कालीन नहीं था, ऐसी चादर नहीं थी, खूबसूरत बेड नहीं था, साजिद भाई के घर की तरह उम्दा सोफा नहीं था, उनके घर में तो ऐसा कुछ नहीं था, अच्छी कुर्सियां नहीं थी, अगर किसी घर में कुर्सी ना हो इस्माइल भाई से खरीद ले, ऐसा तो नहीं था। अब एक ही बिस्तर, वो भी टाट का बिस्तर, उस बिस्तर में कौन आराम करता था? आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करते थे। हजरत हमारी माँ बेटी, हमारी बहनें, हमारी बेटियां अगर बाप को देखती हैं दौड़ कर जाती हैं, सोफा साफ करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, बेहतरीन बिस्तर बिछाती हैं, बेहतरीन कालीन बिछाती हैं, बेहतरीन टेबल सजाती हैं, बेहतरीन सोफा बिछाती हैं और उसमें अपने बाप को, अपने भाई को बैठाती हैं। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा देख रही हैं, पीछे उनका बाप है और सामने नबी पाक का बिस्तर है। अल्लाह अकबर, फौरन बिस्तर को मोड़ दिया, फौरन बिस्तर को लिपट दिया। हमारी माँ क्या करती है, हमारी बहन क्या करती है? अरे कहो ना, इतना भी नहीं जानते। हमारी बहन बाप को और भाई को देख के क्या करती है? बिस्तर खोल देती है, अगर बिस्तर बंद हो उसको खोल देती है। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वो उम्मे हबीबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर लिपेट दिया। तब अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया, अबू सुफियान को ताज्जुब हुआ, अजगर भाई बैठ जाएं बराए करम, या नहीं तो फिर आप जाएं, मुझे जरा इस तरह कोई खड़े होने से परेशानी होती है, हाँ या तो बैठ जाएं सुने, या नहीं तो फिर जाएं। 5 आदमी रहे लेकिन बात सुनता रहे, सुनने वाला होना चाहिए, वरना तो ऐसे ही महसूस होगा जैसे वो माइक वाला बेचारा बैठा था, सब चले गए, मौलाना का आंख बंद करके बयान करने का आदत था, सब चले गए, एक हो गए। मौलाना जब खुतबा पढ़ के उठे, आंख खोले तो देखिए कि माइक वाला अकेला बैठा है। कहा नहीं, वो एक आदमी बैठा है, उसको कहा चल तू ही अल्लाह का नेक बंदा है, तुझे ही मैं अपनी तकरीर सुनाऊं। उसने कहा सार मुंह कौन बसी थांती, मुंह कौन बसी थांती, मोर माइकटा अच्छी मु दायित्व अच्छी बोली एटी बसছি, नहले मु भी आंको सांगर पड़े जाए थांती। ऐसा ना हो, 5 आदमी हो लेकिन इखलास के साथ सुनने वाला हो। बहरहाल हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला ने पलट दिया, बिस्तर पलटा, बिस्तर पलटा, बिस्तर पलटा। अबू सुफियान को ताज्जुब हुआ कि बाप के बैठाने के बजाय, बाप के लिए बिस्तर खोलने के बजाय बाप के लिए बिस्तर लपट रही है। ताज्जुब से पूछा कि ए उम्मे हबीबा, तू तो बड़ी बदअखलाक हो गई है, मदीने में आकर तेरा अखलाक चेंज हो गया है, बता क्या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है या मैं बिस्तर के लायक नहीं हूं? अल्लाह अकबर, आज की बहन, आज की बेटी बोलेगी कि बिस्तर आपके लायक नहीं है, ये मैला है, ये फला है, ये ढेका है, ये नापाक है, ये बहाना करेगी। लेकिन वो बेटी थी, अबू सुफियान की बेटी थी, नबी की ज़ौजा थी, नबी की बीवी थी, उन्होंने कहा कि ना ना ना, ये बिस्तर दो आपके लायक नहीं है, आप बिस्तर के लायक नहीं है, आप बिस्तर के लायक नहीं हैं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला उस वक्त में मुसलमान नहीं हुए थे। बहुत ताज्जुब किया, मोहब्बत दिखाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बेटी ने कि बाप भी हो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से पीछे है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। अल्लाह के नबी ने फरमाया हरगिज हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता,
उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने बाप की मोहब्बत से ऊंचा ना समझे, अपने औलाद की मोहब्बत से ऊंचा ना समझे, पूरी दुनिया से उनको आला ना समझे, उस वक्त तक वो पक्का सच्चा मोमिन नहीं हो सकता। आज जरा हम अपने गिरेबान में झांकें, कहीं पर दीन लुटता हो आप बर्दाश्त करके चले आते हैं, क्या करेंगे, होता है। कहीं दीन बर्बाद होता हो, कहीं नाच गाना होता हो, आपकी जबान नहीं खुलती है। लेकिन अगर कोई आपके बच्चे को एक तमाचा मार दे, दो बात बोल दे, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आग बगोला हो जाते हैं। इसका मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो है अदना है और आपके बच्चे की मोहब्बत आला है। नबी की मोहब्बत कमजोर है, आपके बच्चे की मोहब्बत जो है ताकतवर है, इसलिए आप उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मिट रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसे रुसवाई मिल रही है, लेकिन आप बर्दाश्त करके चले आते हैं, वहां नहीं बोलते हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदी फइन लम यस्तती फबिलिसानी व मन लम यस्तती फबिक़ल्बी ज़ालिका ज़ाफुल ईमान। अगर कहीं दीन रुसवा हो रहा हो, अगर कहीं दीन मिट रहा हो, अगर कहीं दीन को बर्बाद करने की प्लानिंग हो रही हो, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम सबसे पहला काम ये करो कि उसको जो है अपने हाथ से रोक दो। फइन लम यस्तती, हाथ से रोकोगे मार खाओगे, ताकत नहीं हाथ से रोकने का, तो फिर फबी लिसानी, अपनी जबान से कहो भाई ये गलत काम कर रहे हो, ये गलत है, इसे मत करो। अगर उतनी भी ताकत नहीं, फइल्लम यस्तती फबी लिसानी व मल्लम यस्तती फबी क़ल्बी, तो फिर दिल से बुरा समझो, ज़ालिका अज़ाफुल ईमान, ये ईमान का आखिरी दर्जा है। अगर दिल से भी बुरा नहीं समझते हो कि फला काम जो हो रहा है ठीक है, और दिल से बुरा समझने का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ जबान से कहता हूं वहां जो नाच रहे हैं ना, वो जो शादी में वहां डांस हो रहा है वो अच्छा नहीं, लेकिन कल दोपहर में जाके खा लो। हजारों जगह अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाने के टेबल छोड़ के वापस आए, हजारों जगह, सिर्फ इसलिए कि वो दीन के खिलाफ। हमने कोशिश की रोकने की, अगर नहीं रुका, चलो भाई कम से कम कल कयामत का दिन होगा जब ये लोग खड़े होंगे, ये नाचने गाने वाले खड़े होंगे, ये अहकाम शरीयत को तोड़ने वाले खड़े होंगे, ये अल्लाह के दीन को रुसवा करने वाले खड़े किए जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों एक तरफ हो जाओ। उस वक्त जब ये एक तरफ होंगे, आप कम से कम उसमें नहीं होंगे, मैं कम से कम उसमें नहीं होगा, इसलिए कि हम वो मैदान, हम वो महफिल, हम वो प्रोग्राम छोड़कर अलग हो गए। तो मेरे भाइयों, मैंने 10 मिनट कहा था, आध घंटा ले लिया। हाफिज अंसारुल्लाह कहते हैं कि पहला मौका है, और कभी जिंदगी में बैठूंगा। बहरहाल उन्हें भी दूर जाना है, मैं बात खत्म करूंगा, और जो कमेटी वालों ने जो वक्त दिया था वो वक्त भी गुजर चुका है, अब 10-15 मिनट बाकी है। मैं आखिरी बात कहता हूं कि हमारे नौजवान से मुखातब, ये जो जलसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा किए, अल्लाह आपके कदम को मजबूत करे। मेरी दुआ है आप तरक्की करें, अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करें, नेकी का प्रोग्राम करें। कम से कम इतना देर, जितना देर हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ईद के बाद से लेकर आज तक जो होता था आपके इल्म में है, उससे कम से कम आप बचे हुए, मैं बचा हुआ। कम से कम अल्लाह के दीन की, अल्लाह के किबरियाई की आवाज बुलंद हो रही है। जहां जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, ये शजर, ये हजर, ये नखल तमर, ये सब के सब कल गवाही देंगे, ए अल्लाह ऐसी महफिल में हम गए थे, अल्लाह ऐसी महफिल की आवाज हमारे कानों में पहुंची थी कि जहां पर तेरा और तेरे रसूल की बात हो रही थी। अल्लाह इन बैठने वालों की मगफिरत कर दे, उस महफिल के कराने वालों की मगफिरत कर दे। याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला बहाना ढूंढते हैं ऐसे ही महफिल में बैठने वालों की, अल्लाह ताला एक सेकंड के अंदर मगफिरत फरमा देते हैं। अगरचे हमें पता नहीं होता है, हम जहन्नमी हैं, रात को जहन्नमी बन के सोते हैं, सुबह अल्लाह का फैसला हो जाता है कि उसे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह अकबर तो कह दो मेरे भाई, उसमें भी जोश नहीं आता। बहरहाल आखिरी बात ये कह रहा हूं कि हमारे एक उस्ताद इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बनारस से आ रहा था मुगल सराय, कहा मैं एसी टिकट किया था, एयर कंडीशन में नहीं। उन्होंने कहा कि मैं सेकंड क्लास टिकट किया था और मेरी सीट कंफर्म थी, मैं बैठा हुआ था, अचानक बनारस स्टेशन में गाड़ी रुकी, तो जिस तरह ये बंदे ने नारा लगाया और आप लोग खामोश थे, वैसा नहीं, बल्कि वो जितने बाबा जी थे सब के सब जो है जोर जोर नारा लगा रहे थे।
जो नारा लगाए होंगे। नारा लगा लगा के देखा कि एक पंडित अंदर आया, गेरुआ बस्तर पहन के पंडित अंदर आया, लेकिन बुजुर्ग था वो, उम्र दराज था। वो अंदर आया, उसके हाथ में जो टिकट थी वो कंफर्म टिकट नहीं थी, वेटिंग टिकट थी। और आज के जमाने में भाई भाई को सीट नहीं देता है, जगह नहीं देता है, उस बंदे को कौन जगह देगा? ऐसे ही कितने पंडित के मानने वालों को कोई पूछता नहीं है, कौन जगह देगा उसको? आखिरकार वो जो है ये मौलवी साहब को देख के कहा, साहब जरा सा बैठने का मौका दीजिए। इन्होंने कहा बैठ जाइए, हमारी सीट है, बैठिए। बैठा दिया। बुजुर्ग आदमी था। हजरत बताए कि बहुत देर हो गई और मैं खाना खाया, सब कुछ किया, लेकिन वो बेचारा खामोश अपने जगह पे बैठा रहा, खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ नहीं किया। तो मुझे तरस आया, मैं सोचा शायद बूढ़ा है, इसके लिए नीचे उतरने से डर रहा है, या उसके पास कोई खाने का सामान नहीं है, इसके लिए खा नहीं रहा है। मैंने कहा आप कुछ खाना चाहेंगे? कहा नहीं, मैं बूढ़ा आदमी हूं, दोबारा उतरूंगा, चढ़ नहीं पाऊंगा, मुमकिन है कि मेरी गाड़ी छूट जाए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप बैठें, क्या खाना चाहते हैं बोलिए। तो पंडित आदमी था, कहा फ्रूट्स ले आइए। तो हजरत बताया, कहा मैं नीचे उतरा, उसके लिए सेब लाया, अंगूर लाया, जो फ्रूट वहां मौजूद थे लाया, लाकर उसे दिया, खाना खाया। सारे दुनिया का दस्तूर है, सब दिन के साथी हैं, रात के साथी कोई नहीं। अब रात आई, जब रात आई सोने का मौका आया, सोएगा कहां पर? बैठने के लिए तो दे दिया हजरत ने जगह, सोएगा कहां पर? उसने नीचे, जो ट्रेन में गए वो जानते हैं, बीच में जगह रहता है चलने के लिए, या फिर दोनों सीट के दरमियान थोड़ा सा जगह रहता है पैर रखने के लिए, जूता रखने के लिए, वहीं पर उसने अपना चादर डाला। हजरत ने कहा ना, मुझे ये चीज गवारा नहीं हुआ, वो मेरे अब्बा की उम्र का है, और नीचे सो और मैं ऊपर सो। देखिए अंदाजा अखलाक है, ये बताना चाहता हूं। हजरत ने कहा जनाब आप ऊपर आ जाइए, मेरे सीट में सो जाइए, मैं नौजवान आदमी हूं, आधा बैठ जाऊंगा, आधा सो जाऊंगा, चला जाऊंगा। उसने कहा ना ना, आपकी सीट है, आप बैठिए, आपने बैठा दिया वही काफी है, आप सो जाइए। ना नहीं, आप सोइए, मैं बैठ जाऊंगा, कोई मसला नहीं है, मैं नौजवान हूं। बहरहाल वो मान गया बात और आकर ऊपर सो गया। सोने के बाद अंदाजा लगाओ अखलाक इसको कहा जाता है। सो जाने के बाद खराटे लेने लगा। हजरत ने कहा शायद थका हुआ है, चलो उसकी थोड़ी खिदमत कर दें। उसकी खिदमत आप करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदीकुल वालिद अम्मुल वलद, बाप का दोस्त बच्चे का चचा होता है। अगर किसी का बाप इंतकाल कर गया है, वो किसी बच्चे के, उसके दोस्त के साथ अगर खैरखाई करेगा, अल्लाह तबारक व तआला इसका सवाब उसके बाप को उसके कब्र में पहुंचाएंगे। मेरे अब्बा हुजूर जब हज में गए, उनके एक दोस्त थे, अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमाए, मैं उनको हमेशा 100-200 जितने दिन वहां रहे, मैं उनको देने की कोशिश किया। तो उनको किसी ओबास ने चढ़ा दिया कि शायद कोई जमीन आपका हथियाना चाहते हैं। हाँ, पहले लेते रहे, जब देता था लेते थे, खिलाता था, खाते थे। 8-10 दिन के बाद जो है मैं जब दिया, कहा ना हो, बहुत हो गया, माफ करो, मैं लूंगा। मैं कहा क्या हुआ? नहीं मैं क्या हुआ बोलते नहीं, मैं तो खुशी से देता था, कोई मसला नहीं था, क्या हुआ? ना कथा तो मन पाओ, क्या हुआ? ना वो फला आदमी कह रहा था आपकी नियत अच्छी नहीं है। मेरी नियत अच्छी नहीं। पढ़े एक बार सल्ले दरूद पाक, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला रसूलना, सल्ले अला मुहम्मदिन। बहरहाल वो लेने से इनकार कर दिए। उसी तरह हजरत ने कहा कि मेरे बाप के समान का है, अगर मैं घर में पहुंचता मेरे बाप की खिदमत करता, मुमकिन है मैं इसकी खिदमत करूंगा, अल्लाह उसका सवाब मुझे अता फरमाए, बाप की खिदमत का सवाब अता फरमाएंगे। याद रखो, अगर किसी बूढ़े का पैर दबाना तो ये नियत करना कि अल्लाह तबारक व तआला बाप की खिदमत का सवाब मुझे दे। अगर बाप नहीं है और आपके उस्ताद हैं तो उनकी खिदमत करना, अगर वो भी नहीं है तो फिर किसी आलिम दीन की खिदमत कर देना, अगर वो भी मयसर नहीं है तो अपने किसी रिश्तेदार बड़ों की खिदमत करना, अगर वो भी मयसर नहीं है तो दुनिया में आपके महल्ले में जो आपसे उम्र में बड़ा हो उसकी खिदमत करना। अल्लाह तबारक व तआला आपके वालिदैन की खिदमत करने का सवाब अता फरमाए। तो बहरहाल हजरत ने कहा कि वो जब सो गया तो मैंने पैर दबाना शुरू किया।
पैर दबाया तो वो थोड़ा और पैर हाथ फैला दिया, थका हुआ था, बूढ़ा आदमी था, पैर हाथ फैला दिया, उसके बाद सो गया। सुबह हो गई, उसे 8 बजे उतरना था मुगल सराय में। तो हजरत ने मुझसे बताया, कहा जब मुगल सराय आया तो मैं उसके सामान को पकड़ के नीचे तक पहुंचाने के लिए उतरा। जब मैं गेट पर था तो उसने मेरे हाथ को इस तरह पकड़ लिया। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, आज भी गैर इंतजार कर रहे हैं आपके अखलाक का। आज भी इस्लाम जिंदा था, कल भी इस्लाम जिंदा था, आज भी इस्लाम जिंदा है। कल का नौजवान भी मुसलमान था, आज का नौजवान भी मुसलमान है। कल भी मुसलमानों से गैर उम्मीद रखते थे, आज भी तुमसे उम्मीद है। अपना अखलाक बनाओ, नबी की सुन्नत पर चलो, नबी के तरीके पर चलो, इंशाल्लाह कामयाबी आपके दामन में आ गिरेगी। अगर नहीं, आज अगर कोई हमसे नफरत कर रहा है, आज अगर हमें कोई गाली दे रहा है, हमें कोई पठान कह रहा है, हमें कोई बुरा कह रहा है, उसकी वजह वो नहीं है, उसके जिम्मेदार खुद हम हैं। मैं हाट को जाता हूं, मेरी बात ले लो, मेरे जैसा अदना गुनाहगार आदमी, मैं हाट को जाता हूं, या इसी बाजार में ले लो, हजारों आदमी मुझे बाकी देने के लिए राजी हैं, और आप जाते हैं, कहते हैं उसके चेहरे को देखने के दिल होते हैं। क्या है, मेरे चेहरे में क्या नूर बरस रहा है? आपको देने के लिए तैयार नहीं, मुझे बुला रहे हैं। हाट में मेरे साथ जो जाते हैं उनसे पूछेंगे, कहते आप ले जाएं, हम आपको कभी मांगेंगे नहीं। इसलिए कि वो समझते हैं कि ये मुसलमान है, वापस कर देगा, ये ठगेगा नहीं।